हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे संविधान सभा के द्वारा अपने भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और ये संविधान सभा कैसे आई, क्या इसकी खूबियाँ हैं और किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास के एंड तक बने रहिए। आप सभी को ये सारा कंटेंट याद कराने की गारंटी हमारी है, तो बस आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर भारत आया था और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमें संविधान सभा बनाने का अवसर मिला और इसी कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया और इस संविधान सभा के अंदर टोटल 389 सदस्य थे, जिसके अंदर 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुने गए, ब्रिटिश प्रांत से आए और इसके अंदर जो 93 सदस्य है देसी रियासतों से आए थे, देसी रियासतों से आए थे। कहाँ से आए थे? देसी रियासतों से। और इसके अंदर जो 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नर से आए थे। कहाँ से आए थे? चीफ कमिश्नर से आए थे, ठीक है ना। चीफ कमिश्नर से आए थे और इन सभी सदस्यों का चुनाव 10 लाख की जनता पर एक सदस्य को चुन के किया गया। कैसे किया गया? 10 लाख की जनता पर, 10 लाख की जनता पर एक सदस्य का चुनाव किया गया, ठीक है ना। ये एक सदस्य का चुनाव किया गया और इसके अंदर जो है देश के सभी संप्रदायों को शामिल किया गया, जैसे कि मुस्लिम, सिख, सामान्य, ठीक है ना, सामान्य, कांग्रेस। 2 पार्टियां थी, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी और एक मुस्लिम लीग, ठीक है ना, कांग्रेस व मुस्लिम लीग। इस संविधान सभा का मुख्य कार्य देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जिसके तहत देश की प्रशासन व्यवस्था को विधिवत रूप से चलाया जा सके और देश के अंदर कहीं अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसका परिणाम हम देखते हैं कि आज भारत विश्व के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गिना जाता है, ठीक है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। प्रथम बैठक का आयोजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया? 9 दिसंबर 1946 को। और उस समय जो है संविधान सभा में सभी सदस्यों के अंदर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और उन्हीं को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है ना। नेक्स्ट है, फिर जो है मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा की मांग की। तब जस्ट इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में, स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो कैसे इनको याद रखें? अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी, हम जानते हैं कि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। बुजुर्ग से हम रिलेट कर सकते हैं इसको कि अपना रिटायरमेंट यानी कि अब स्थायी नहीं है, अस्थायी होने वाला है, ठीक है ना। अस्थायी, रिटायरमेंट आने वाला है, तो रिटायरमेंट से क्या हो गया? अस्थायी। और स्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको हम कैसे याद रखें? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति यानी कि देश का प्रथम नागरिक जिसको पूरे देश को संभालना होता है, ठीक है ना। तो क्या होंगे? वो स्थायी होंगे, पूरे देश के लिए क्या होंगे? स्थायी। स्थायी से हो गया अपना स्थायी अध्यक्ष। क्या हो गया? स्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है इसी के जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के अंदर पास कर दिया गया। ठीक है ना, पास किया गया और यहीं से संविधान के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है आगे चल कर के संविधान के प्रथम अध्याय प्रस्तावना का रूप लेता है। ठीक है ना। अब जो है संविधान सभा के अंदर कुछ समितियाँ बनी थी, जो है कुल 13 समितियाँ बनी थी। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो समितियाँ है वो हम देख लेते हैं। पहली समिति हम देख लेते हैं संचालन समिति। क्या हो जाती है अपनी? संचालन समिति, जो इस संविधान सभा को संचालन करेगी। ठीक है ना, इसका चलाएगी इसको। ठीक है ना, संचालन समिति। इस संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। कैसे याद रखें हम कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम जानते हैं वही कि ये देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम नागरिक थे। तो इन्हीं को जैसे देश को चलाना है पूरे को, वैसे ही इस संविधान सभा को चलाना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए? संचालन समिति के अध्यक्ष हो गए। नंबर 2 हम देखते हैं सलाहकारी समिति। क्या देखते हैं? सलाहकारी समिति। इस सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे BN राव। कौन थे? BN राव। तो ये यहाँ से देखो आप, सलाह यानी राय देना, राय देना, राय से हो गया राव। ठीक है, कौन हो गया? राव। तो सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? BN राव। नंबर 3 देखते हैं हम प्रांत समिति। क्या देखते हैं? प्रांत समिति। ठीक है ना, प्रांत समिति। कौन थे इसके अध्यक्ष? वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के एकीकरण में काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि उस टाइम जो है जब संविधान बन रहा था तब भारत छोटे छोटे प्रांतों और देशी रियासतों के अंदर बटा हुआ था। उन सभी को एक करके एक आधुनिक भारत का निर्माण किया गया। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है और आधुनिक भारत का निर्माता भी माना जाता है। तो आप प्रांत से याद रखो, प्रांत यानी बिखरे हुए थे, सभी का एकीकरण किया इन्होंने। वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी योगदान रहा। तो प्रांत से प्रांत समिति के अध्यक्ष हो गए वल्लभ भाई पटेल। नंबर 4 देखते हैं अपन संघ समिति। कौन सी? संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ, ठीक है ना, संघ शक्ति यानी पूरे देश की जो संघीय शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है? देश के प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। और उस टाइम अपने प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप यहाँ से याद रखो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। नंबर 5 देखते हैं अपन प्रारूप समिति। कौन सी? प्रारूप समिति। ये होगी अपनी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है ना। भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान की अंतिम रूपरेखा तैयार करने का अवसर मिला था। रूपरेखा क्या है? अंतिम रूपरेखा। हम जानते हैं कि जो है भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता के रूप में देखा जाता है, संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो क्या किया इन्होंने? संविधान की अंतिम रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है ना, अंतिम रूपरेखा दी थी इन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने। तो आप संविधान का निर्माता के रूप में याद रखो कि ये जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अपना संविधान जो है, हमारे संविधान को बनकर तैयार होने में काफ़ी लंबा समय लगा, यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, जो कि एक काफ़ी लंबा समय था। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि उनको एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जिसको तोड़ना काफ़ी कठिन हो। ठीक है ना। और उन्होंने जो है विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन किया और उनके पार्ट्स हमारे संविधान में ऐड किए। तो और इसका परिणाम हमारे सामने है कि
अपना संविधान जो है, भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है ना। हमारा संविधान जो है 26 नवंबर को बन करके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। और इसी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान सभा के 284 सदस्यों ने मिलकर के साइन करके इसको इस दिन पारित कर दिया था, ठीक है ना। क्या कर दिया था? पारित या अंगीकृत कर दिया था, ठीक है ना। क्या कर दिया? अंगीकृत कर दिया था। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे कि नागरिकता और इससे जुड़े कुछ अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया। लेकिन संविधान को मुख्य रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसमें जो है 2 महीनों का अंतराल है। ऐसा क्यों कि जब बनकर 2 महीने पहले ही तैयार हो गया था, फिर इसको 2 महीने बाद में क्यों लागू किया गया? इसका मुख्य कारण ये है कि 26 जनवरी 1930 एक ऐसा दिन है जिस दिन प्रथम बार भारत के अंदर जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इतिहास के इस अनमोल दिन को हमारे राजनीतिज्ञ और संविधान सभा के सदस्यों ने एक विशेष दिन के रूप में चुना और इसी दिन हमारे संविधान को लागू करने का फैसला किया और हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जिसको हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। और जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब संविधान के अंदर 22 भाग, तब इसमें 22 भाग है ना, और 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद? और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ, ठीक है ना। ये हो गई अपनी 8 अनुसूचियाँ हो गई, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़ करके कितनी हो गई है? 12 हो गई है। अनुच्छेद आज भी 395 ही है, लेकिन इसमें ABC करके सब क्लोज में जुड़ करके आज 450 प्लस जो है अनुच्छेद हो गए। इसके अंदर भाग अभी भी 22 ही है। तो आज हम सभी ने देखा कि संविधान का निर्माण कैसे, किस प्रक्रिया से हुआ है। तो आप सभी को ये कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। इसके बाद जो आज हमने संविधान पढ़ा, धीरे धीरे हम इसके अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ पढ़ते हुए इसकी नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।